तो दोस्तों एल&टी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 74,392 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 55,119 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 63,678 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 15% के आसपास की गिरावट है। लेकिन बेसिकली एल&टी के बिजनेस तो आप सभी को पता है कि इनके बिजनेस सीजनेबल टाइप के होते हैं, तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का ये भी मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू लगभग 15% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 63,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 67,988 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 51,363 करोड़, अभी देखें तो 59,176 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 6,133 करोड़, पिछले साल 3,440 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,325 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 27% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पे हमें देखना नहीं है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर मार्केट रिपोर्ट नहीं है, कंपनी के इस प्रॉफिट के ऊपर है। ऑनर के पास जितने कंपनी के शेयर्स हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर मार्केट रिपोर्ट है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट है 3,617 करोड़ के आसपास, जबकि जो मार्केट रिपोर्ट है उसका अगर आप एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 3,400 करोड़ से लेके 3,500 करोड़ के बीच में। इसके आसपास का मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 3,617 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 6.24 था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 8.24 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 6.79 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 39 या 40 रुपये के आसपास था, पिछले साल 20 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 26 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। कंपनी के ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं, जिसमें कंपनी ने बताया कि इस क्वार्टर यानी कि Q1 में कंपनी ने टोटल 94,453 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला है, जो कि लगभग 33% YoY इनका बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और टोटल ऑर्डर बुक जो कंपनी का अभी तक आ चुका है वो आपका आ चुका है 6,12,761 करोड़। मतलब आप कह सकते हैं अभी भी कंपनी अपने बिजनेस को बंद कर दे, जीरो रेवेन्यू पे कर दे तो कंपनी अगले 10 क्वार्टर तक अपने कॉन्स्टेंट रेवेन्यू को दे सकती है। इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी के पास है। 6,12,761 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के पास अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि जो ऑर्डर बुक अभी का देखने को मिल रहा है, ब्रोकरेज का जो रिपोर्ट निकला है उसमें ब्रोकरेज ने 2 निगेटिव चीज़ यहाँ पे बातें की गई थी। पहला तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट से जो डिफेंस के जो इनके ऑर्डर आने वाले थे वो थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से नियर टर्म में इनके जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से कम होते हुए देखने को मिलेगा। और दूसरा उनका ये कहना था कि मिडिल ईस्ट में इनका अच्छा खासा बिजनेस होता है, तो वहाँ पे इनके जो कुछ ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। तो इन दोनों वजह से आने वाले नियर टर्म में कंपनी का ऑर्डर बुक थोड़े से कम आपको होते हुए देखने को मिलेगा। उम्मीद मतलब जितना कंपनी का ऑन एन एवरेज चलते रहता है उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा ब्रोकरेज का कहना है। यहाँ पे तो सारा कुछ सही है, लेकिन नियर टर्म में जो कमेंट्री की गई ब्रोकरेज द्वारा वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।